एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो चैप्टर की जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करूँगी, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में है। एटलीस्ट यू शुड चेक द बायो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो पहले बता देती हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस तो पता ही लग गया होगा, कैसे हम अपने इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। मतलब जैसे रॉ मटेरियल होता है, उससे कैसे हम अपने फिनिश गुड्स बनाते हैं। सो introduction. In modern industrial ages, the managers have to face many problems in the fields of production, such as what should be the nature of production, system of production, and the size of plant. कि देखो, पहले क्या होता था, जो हमारे जो मतलब पहले जो होता था, ऐसे होता था कि जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे प्रोडक्शन में, कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, क्या सिस्टम करना है, क्या साइज़ रखना है प्लांट का, ये सब चीज़ें। सो they have to take into account of industrial environment, demand for the product and labor problems and possibility was expansion of plant। तो पहले वे क्या करते थे, वे पहले इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट देखते थे, कैसा इन्वायरमेंट है, डिमांड कैसी है, लेबर प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे प्लांट एक्सपेंशन करना है। The present competitive manufacturing era is the age of mechanism, मशीनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। की देखो, आजकल के टाइम पे कैसा कंपटीशन चल रहा है, इसमें मशीन से बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें आ गई हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल नेचर। और देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, देखो अगर GDP, अगर रियल GDP की बात करें ना, तो बेसिकली जो GDP हाई जाता है ना, हमारे यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, दैट इज़ गुड। बट जो रियल जो GDP, अगर मतलब एक अच्छा सिग्निफिकेंट GDP होता है ना, वो अगर टेरिटरी और जो हमारे इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चर जो सेक्टर होता है, अगर इनका हाई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बैकबोन होता है किसी भी नेशन का। सो मैन्युफैक्चरिंग is derived from a Latin word manufacts, which mean made by hand। कि देखो, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है हमारा मैन्युफैक्चर्स, जिसका नाम जिसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है मेड बाय हैंड। सो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस यूजिंग हैंड टूल्स, मशीनरी एंड कंप्यूटर्स। कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये कैसी प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है गुड्स का। कैसे प्रोडक्शन होता है, हाथों से बना के, टूल से बना के, मशीनरी से बना के, कंप्यूटर से बना के। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसीडरिंग all of the above factors. Production planning is the only means of effective utilization of various resources of the plant and is considered very important in itself. जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग होता है वो खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, द यूजेज ऑफ वेरियस टूल्स and paints are manufacturing different products should be known the engineers। कि देखो, अगर आप किसी को कुछ चलाना आती नहीं है, मशीन उन्हें चलाने के लिए बिठा दिया तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो इस वजह से कोई अच्छे इंजीनियर्स भी होने चाहिए चलाने के लिए। सो व्हाट इज़ प्रोसेस? अब प्रोसेस क्या होता है? सो अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट इज इंटेंडेड टू अचीव सम रिजल्ट्स इन अ प्रोसेस। देखो, प्रोसेस क्या होता है, हमें कुछ टारगेट है, अब मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो जो मैं कुछ कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। या फिर सीक्वेंस, जो वो सीक्वेंस किसी एक्टिविटीज है जो हम कुछ करते हैं किसी रिजल्ट के लिए। सो अ प्रोसेस कन्वर्ट्स द आउटपुट इनटू इनपुट्स इन अ प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट से आउटपुट बनाती है। प्रोसेस एंड प्रोडक्शन आर लिंक टू ईच अदर। जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, दोनों ही दूसरे से लिंक करते हैं। देयर कैन बी नो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस विदाउट द प्रोसेस। कि देखो, अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर वहाँ पे कोई सर्विस नहीं होगी, तो सिमिलरली कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। जो प्रोसेस होती है वो सारे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड करी जाती है। सो टू डिसाइड विच प्रोसेस इज यूजफुल is an essential
issue in every organization. Basically process can be categorized as, देखो बेसिकली जो प्रोसेस है उसको तीन तरह से डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज कन्वर्जन, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज टेस्टिंग प्रोसेस. सो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज कन्वर्जन प्रोसेस. सो कन्वर्जन प्रोसेस कैसे होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू एन आयरन देन स्टील. कि देखो हमने आयरन ओर को हमने आयरन में बनाया है, देन उसने हमने स्टील में बनाया है. तो जो कन्वर्जन होती है वो केमिकल और मेटालर्जिकल और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती है. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे होता है कि बाद में हमने मेटल या हमने स्टील बनाया है, उसको बाद में हमने कास्टिंग करी है, फॉर्मिंग करी है, मशीनिंग करी है और जॉइनिंग करी है. देन उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज टेस्टिंग प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड, कि हमने टेस्ट करा है या फिर हमने इंस्पेक्शन किया है गुड का. अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन की ऑपरेशन क्या है. सो आपको पता ही है कि ऑपरेशन कैसे होता है. ऑपरेशन पहले आइडिया ढूंढो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको मार्केट तक में पहुंचाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाओ. जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसी प्रोडक्ट का आइडिया से लेके कैसे हमें डिलीवर करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट. So, an operation is defined as a term of service performed, technology employed and manager process involved in the organization. तो कैसी सर्विस परफॉर्म करिए, कैसे टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड हुई है, कैसे मैनेजर प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ऑपरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फर्दर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड सर्विस ऑपरेशन. जो हमारी ऑपरेशन है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड is service operation. So manufacturing operation is a transformational process that result in creation of a tangible output. देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमको टेंजिबल आउटपुट बनाते हैं लाइक प्रोडक्ट. एंड सर्विस ऑपरेशन में क्या होता है, हम इनटेंजिबल सर्विसेज बनाते हैं जो कि हमारे जो मतलब वैल्यू ऐड कर देते हैं सेटिस्फेक्शन. लाइक पार्लर हो सकता है, सैलून हो सकता है, या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स हो सकते हैं. सो ऑपरेशन सिस्टम कन्वर्ट इनपुट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आउटपुट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स वांट. तो ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है कि वो इनपुट्स का कुछ आउटपुट बनाते हैं जो हमारी कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है. इन सम ऑर्गेनाइजेशन द प्रोडक्ट इज अ फिजिकली गुड होटल्स वेयर इन देयर इज एन सर्विस. कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल एंड केवल जो फिजिकल गुड्स होते हैं, हमारी जो इनविजिबल मतलब इनटैंजिबल गुड्स होते हैं, तो हम मिलकर काम करते हैं. लाइक फिजिकल गुड में आ गया होटल्स, और जो उसके अंदर प्रोवाइड करी जाते हैं दैट इज कॉल्ड सर्विसेज. लाइक बस एंड टैक्सी सर्विसेज, टेलर, हॉस्पिटल, बिल्डर्स, ये सब चीज़ें. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे रिवील कर लेना आप. एन ऑपरेशन सिस्टम इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्बाइंड ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं. सो अब पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? So, manufacturing operation converts inputs like material, labor, capital into some tangible outputs. देखो जो manufacturing operations होते हैं, inputs like material, labor and capital को tangible outputs में करते हैं. So, manufacturing process are the steps through which the raw material transform into a product. रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ प्रोडक्ट में. जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिसमें आ जाती है कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, एंड आती है मशीनरी प्रोसेस, एंड आती है हमारी जॉइनिंग प्रोसेस. तो पहले पढ़ लेते हैं कास्टिंग प्रोसेस कौन सी होती है. तो इसमें क्या होता है, pouring the molten metal into mold to require shape. देखो पहले ना रॉ चीज़ें होती है, मतलब कुछ भी आयरन और होता है, हम उसको पिघलाते हैं. तो जो मोल्टन होता है, जो मोल्टन मेटल होता है, हम इसे किसी मोल्ड में डालते हैं कि एटलीस्ट वो किसी चीज़ की शेप तो ले, एक प्रॉपर मेटल टू सॉलिफाइड चीज़ों में आ जाए. इसको बोल देते हैं हम कास्टिंग. फिर आता है फॉर्मिंग प्रोसेस. फॉर्मिंग प्रोसेस होती है
अब हमने इसको अपने सॉलिड बना लिया है। अब हमारी मर्ज़ी है, हम उसको शेपिंग करें, हम उसको रोलिंग करें, हम उसको ड्राइंग करें, हम स्टैम्प करें, हम स्पाइनिंग करें, हम कुछ भी करें, हमें उसको बस ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी डिफरेंट शेप में। मेटल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप विदाउट deteriorating of its original properties. उसके बाद with the application of suitable pressures the metal is moved to the obtained desired shape with almost no wastage. कोई वेस्टेज नहीं होती क्योंकि बस शेप में ही तो करा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मशीनिंग प्रोसेस। इसमें आ जाता है इसको टर्निंग करना, ड्रिलिंग करना, माइलिंग करना, ग्राइंडिंग करना, शेपिंग करना, मतलब हमने उसको मिला लिया या उसमें ड्रिल कर लिया या उसको ग्राइंडिंग कर दिया, उसको प्रॉपर शेप दे दी। यहाँ पे प्रॉपर शेप आती है एक गुड एक्यूरेसी के साथ। एंड यहाँ पे थोड़ा कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाता है क्योंकि हम इसमें पोर्शन जो है रिमूव करते हैं। Fourth one, that is joining process. It permits the complex shape to be constructed from a simpler components and have a wide domain of applications की यहाँ पे हम प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना देते हैं उसकी। इट इज़ जॉइनिंग ऑफ components, हम उसमें components join कर देते हैं। और a piece of a product of a single component has a specific function. It includes welding, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, स्क्रीज हो गया, नट्स हो गया। देखो सोल्डरिंग में ऐसा होता है कि हमने कुछ रिमूव कर दिया, वेल्डिंग हो गया हमने इसमें पिघला के इसको जोड़ दिया। उसके बाद सर्विस ऑपरेशन। अभी हमने क्या पढ़ा है कि प्रोसेस क्या होते हैं जहाँ पे प्रॉपर एक कंसिक्वेंसेस ऑफ सीरीज होता है। फिर हमने पढ़े कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन दो तरह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हमारा सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में हमने पढ़ लिया है कि उसमें सिर्फ 4 चीज़ें होती है, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड जॉइनिंग। अब पढ़ते हैं सर्विस ऑपरेशन क्या है। सर्विस ऑपरेशन के कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं है। सो सर्विस ऑपरेशन इज कंसर्न विद डिलीवरिंग सर्विस। हमने इसमें कस्टमर को सर्विस डिलीवर करनी है। सो प्रोसेस ऑफ द लिबल lifeblood of the service operations. A good process ensures that the service is delivered consistently time after time। कि जो सर्विस का बस एक ही गोल होता है कि वो टाइम आफ्टर टाइम हमेशा टाइम पे पहुंचती रहे। एंड यहाँ पे कॉस्ट भी मिले, क्वालिटी टारगेट भी मिले और प्रॉपर चेन बनी हो कि कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे कस्टमर को डिलीवर करना है। यहाँ पे इन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कंप्राइजेस होती हैं। Many tasks will be located in the back office remote from customer। जैसे कि हम घर से काम करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस ऑपरेशन विच प्रोवाइड टेंजिबल गुड्स। जैसे कुछ टेंजिबल गुड्स प्रोवाइड करती हैं, दैट इज को लाइब्रेरी सर्विस एंड रिटेल सर्विस। एंड कुछ हमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में आते हैं जो सिर्फ सर्विसेज देते हैं, कोई टेंजिबल गुड्स नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, हेयर ड्रेसिंग, ट्रैवल सर्विसेज एंड लीगल एडवाइसेस। सो अब पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं और आई गेस सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड सर्विस ऑपरेशन। प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होता है हम इजीली मेजर कर लेते हैं क्योंकि टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें मेजर ही नहीं कर पाते क्योंकि सब इंटेंजिबल होते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इज क्वालिटी सिंपल। इसका इवोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में। मीनवाइल जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इवोलेट नहीं कर पाते हम। देन उसके बाद कस्टमर कॉन्टेक्ट, जो इसमें लीडर कस्टमर कॉन्टेक्ट होता है क्योंकि गुड्स हम अपने घर पे बनाते हैं, अपनी साइट पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑन साइट। देन जो सर्विसेज होती हैं उसको कस्टमर का कॉन्टेक्ट होता है क्योंकि कस्टमर के साथ ही वो सर्विसेज कंप्लीट की जाती है। देन लीड टाइम, जो गुड्स होते हैं प्रॉपर फिनिश गुड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो स्टोर नहीं कर सकती हैं। एंड मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, सिंस गुड्स आर स्टोर इन अ वेयर हाउस देयर इज एक्सटेंसिव मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। जो हमारे जो गुड्स हैं वेयर हाउस में आती है तो हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीनवाइल जो सर्विसेज होती है हम उनको नीड के बेसिस देते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसे मटीरियल नहीं होती है। हैंडलिंग को जिस पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। जो लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेवरल रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट्स में की जाती है। जो सर्विस ऑपरेशन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है कस्टमर के साथ जो उनके सबसे पास में होते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द
production process which is directly concerned with the change of form of dimension the part of being product. It is not include the transportation, handling or storage of part. They are not directly concerned with the changes into the form dimension of the part. कि देखो इसमें क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हम सिर्फ इसमें ये बात करते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बना है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो कौन कौन से स्टेप से होके गया है. सो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट मटेरियल एंड नीडेड. मटेरियल की ज़रूरत होती है. अभी ज़रूरी होता है कि कौन सा मटेरियल कौन से काम करना है. जो सिलेक्टिंग ऑफ मटेरियल प्रोसेस होता है, कैसे बहुत ज़्यादा फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है कि उस पर किस तरह से काम होना है, किस तरह से काम नहीं होना है. तो कुछ इसके चार्ट है अंदर. तो कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है, मशीनिंग प्रोसेस कौन सी होती है, एंड जॉइनिंग प्रोसेस कौन सी होती है. तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, 4 चीज़ें पढ़ी थी हमने. कास्टिंग पढ़ा था, फॉर्मिंग पढ़ा था, मशीनिंग पढ़ा था, जॉइनिंग पढ़ा. अब हम इन्हीं को ही एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें स्टैंड कास्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, शेल मोल्डिंग क्या होता है. ये वाला क्या था जिसकी हम सिर्फ उसको एक सॉलिडिफाई में करते हैं. फॉर्मिंग क्या था, उसको कोई रोल करते हैं, फॉरिंग करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं, स्टैम्पिंग करते हैं, एम्बॉसिंग, कॉइनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं. फिर यहाँ पे कुछ मटेरियल निकलता था जिसमें हम टर्निंग, थ्रेडिंग, क्रूनल, माइलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग, ईसीएम करते हैं. और फिर जॉइनिंग मतलब जब हम दो प्रोडक्ट्स को जोड़ देते थे, जिसमें वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, रिवाइटिंग, एडहेसिव, नट एंड बोल्ट जॉइंट्स. तो अब वन बाय वन करके हम ये सब पढ़ना है. सो फर्स्ट इज कास्टिंग प्रोसेस. की कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है. सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स स्टार्ट इट्स जर्नी विद कास्टिंग प्रोसेस. द कास्टिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ pouring of molten metal into mold of required shape, then allowing sufficient time for the metal to become a solid. देखो कास्टिंग प्रोसेस में हमने पहले भी पढ़ा था कि कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम सिर्फ उसको सॉलिफाई करते हैं, मतलब सॉलिडिफाई करते हैं. जिसमें सिर्फ वो जो मोल्टन मेटल होता है, हम उसको मोल्ड में डालते हैं जिससे कि वो अच्छे से शेप ले ले और वो सॉलिड बन जाए. सो दिस सॉलिड पार्ट दस ऑब्टेन इज कॉल्ड कास्टिंग. जिससे मिलता है उसको ही कास्टिंग बोलते हैं. इट रिक्वायर्स द शेप ऑफ मोल्ड मटेरियल. द वेरियस कास्टिंग मेथड आर स्टैंड कास्टिंग, इंजन ब्लॉक्स एंड शेल मोल्डिंग एंड centrifugal casting, investment casting, etc. These are explained as under. So first one, that is sand casting. So sand casting क्या होती है. Sand casting is the commonly used metal carrying process where sand is used. देखो जहाँ पे जो sand होते हैं वो यूज करती होती है as a mold material. सो जो सैंड कास्टिंग होती है वो सारे साइजेस में होती है, छोटे से लेके बड़े तक के लेके. जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कुछ सैंड में बनते हैं वो होता है जैसे कि इंजन ब्लॉक्स, मशीन्स हो गए, टूल बेस हो गया, सिलेंडर हेड्स हो गए, एंड पंप हाउसिंग हो गया, एंड वेव्स हो गए. देन बी, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. सो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग is a manufacturing process in which wax pattern is coated with a ceramic metal. कि देखो जहाँ पे wax pattern जो होता है वो कोट होता है ceramic metal के साथ. Once the ceramic metal is hard, it takes shape of the casting. जब वो ceramic metal होता है, material होता है, जब वो जब सूख जाता है, जब हार्ड हो जाता है तो वो अपनी शेप ले लेता है. Parts of manufacturing in industry by this process is इंक्लूड डेंटल फिक्सचर. जैसे कि डेंटल फिक्सचर्स हो गए, गियर्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, टर्बाइन ब्लेड्स हो गए, मशीनरी हो गई, एयरक्राफ्ट डोर फ्रेम्स हो गए, ये सब. देन सी, दैट इज शेल मोल्डिंग. सो शेल मोल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंपल और कॉम्प्लेक्स नेट शेप कास्टिंग, जिसमें हम थोड़ी सिंपल और थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेट शेप देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को. दे मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल स्टेबिलिटी. इसमें हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है. शेल मोल्डिंग इज़ अ मेथड यूज टू मेक हाई क्वालिटी कास्टिंग. जिसमें हम हाई क्वालिटी कास्टिंग बनते हैं उसके लिए हम शेल कास्टिंग यूज़ करते हैं. अब पढ़ते हैं centrifugal casting. So the manufacturing process of centrifugal casting is a metal casting technique
Cast part manufactured in industry by the process of include various pipes, जिसमें pipes use होते हैं, tubes use होती हैं, such as sewage pipes, gas pipes and water supply lines. अब पढ़ते हैं second process, that is forming process. तो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है जो कि सिर्फ मोल्टन मेटल्स है किसी सॉलिडिफाई करते हैं उसको. अब पढ़ते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस. और फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स shaping of material in a solid form. It can be defined as a bulk deformation process that includes change in shape under the applied force. जहाँ पे हम किसी सब्जेक्ट को इतना फोर्स देते हैं कि वो अपनी शेप चेंज कर लेता है. The forming process metal is heated into a temperature with a slightly below to the solid temperature. Then a large force is applied such a material flows that take desired shape. जिसमें देखो material flows होता है कुछ, मतलब पहले तो उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे, हाई टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में, फिर उसको प्रेस करेंगे तो वो अपनी सॉलिड शेप ले लेगा. उसके बाद मेटल इज हीटेड टू टेम्परेचर में स्लाइटली बिलो टू द सॉलिड टेम्परेचर एंड इन दिस प्रोसेस नो मटेरियल इज़ रिमूव्ड. इसमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता तो कोई वेस्टेज नहीं होता. इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि किचन यूटेंसिल्स, जैसे कि मतलब कुकर है, कुकर को पहले गोल शेप में बनाएंगे, किसी भी शेप में बनाएंगे, फिर बाद में उसको इतना प्रेशर देंगे कि वो नीचे से मतलब नीचे से फ्लैट हो जाए. उसके बाद रोड्स, वायर्स, रेल्स, कोल्ड ड्रिंक बोटल्स, कैप्स एट्सेट्रा. दिस प्रोसेस, जैसे कि बोतल का ढक्कन होगा वो जिगजैग तो नहीं बन के आएगा ना, उसको प्रेस करते हैं तो वो जिगजैग में बन के आता है. These processes are also known as mechanical working process, are mainly classified into three major categories. और ये सिर्फ तीन ही major categories में divided है, that is cold working process, warm working process and hot working process. उसके बाद फर्स्ट वन पढ़ते हैं, दैट इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. सो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड फॉर्मिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट एट अ रूम टेम्परेचर और अ लिटिल अबव. देखो कोल्ड है, इसका मतलब भी नहीं कि ठंडे में बनेगा, नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता. ये ज़्यादातर रूम टेम्परेचर है भैया, उससे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर में बनता है, जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर सकता है उसकी ड्यूक्टिलिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ. देन गोल्ड फ्रेमिंग प्रोसेस इन जनरल आर बेटर सिचुएटेड लार्ज स्केल. जो हमारी जो कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होती है ये हमारी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसे हमारी हाई कॉस्ट ऑफ लगती है रिक्वायरमेंट्स की एंड टूलिंग की. एट कोल्ड वर्किंग टेम्परेचर्स द डक्टिलिटी ऑफ अ मेटल लिमिटेड, ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेप चेंज में बी प्रोड्यूस. सिर्फ हमारी सर्टेन अमाउंट तक की ही शेप चेंज होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती. सेकेंड वन, दैट इज़ वार्म वर्किंग प्रोसेस. So, the warm working process is a forming process in which a metal forming is carried out above the cold temperature. अब जो में cold temperature range से ज़्यादा बनता है and below the recrystallization temperature range. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि recrystallization temperature क्या होता है. It is preferred over the cold working process as lesser force is required it to perform operation. हम इसे cold से ज़्यादा suitable मानते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी कम force लगती है. It is somewhere in between cold working process and hot working process. ये hot and cold के बीच में आता है. The amount of annealing of the material that made necessary for cold form that less warm working is less warm working होती है. इसमें हमारी less force, less power और no annealing require होती है. उसके बाद hot working process क्या होती है, इसमें हम पढ़ेंगे recrystallization process क्या होती है. So hot working process is the plastic deformation of a metal carried out at a temperature above the recrystallization range. above the warm working process range of warm working से ज़्यादा काम होता है. with the application of heat and force the atoms of metal reach a certain higher energy level. with this process new crystal starts forming. देखो जब हम कुछ ऐसे इतना प्रेशर डालते हैं, हीट वगैरह डालते हैं, तो जो न्यू एटम्स के मेटल के वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, वो अपनी हायर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं. तो जो न्यू क्रिस्टल्स होते हैं वो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं. इस प्रोसेस को बोल देते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन. उसके बाद
what's happening, the old mechanical structure no longer exists. तो पहला वाला तो स्ट्रक्चर बन नहीं पाता, सो न्यू यहाँ पे न्यू क्रिस्टल बन जाता है जो कि स्टेन फ्री होता है इन हॉट वर्किंग. द टेम्परेचर एट द विच working is completed is critical since any extra heat and left in the material after working promote growth gain which lead to poor mechanical properties. इसको मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा डर भी होता है इसको बनाने का. The various forming methods of forming process are, अब कुछ इसमें कुछ methods भी हैं. कौन कौन से methods होते हैं ये सिर्फ हमने अभी टाइप पढ़ा था कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं. सो अब पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ रोलिंग. रोलिंग क्या होता है? रोलिंग इज़ एन कंपैरिजन डिफॉर्मेशन प्रोसेस विच इज़ अ स्लैब और प्लेट इज स्क्वीज टू रिड्यूस द थिकनेस. हम इसकी मतलब थिकनेस को ख़त्म कर देते हैं इसको प्लेट की, एंड जिसमें सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम थिनर बना देते हैं रोलिंग से. जैसे कि शीट्स हो गए, बार्स हो गए, शीट्स होगी, प्लेट्स हो गई, फिनिश्ड गुड्स हो गए, एंगल्स, चैनल, सेक्शंस हो गए. ये दोनों ही हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस में बनाए जाते हैं. बी दैट इज़ फॉगिंग. सो फॉगिंग प्रोसेस, द मेटल इज हीटेड टू अ प्लास्टिक स्टेट देन फॉर्म टू द डिजायर्ड शेप बाय प्रेशर इम्पैक्ट. यहाँ पे हम प्रेशर देते हैं इसको प्लास्टिक शीट्स को और फिर इसका प्रोडक्ट बनता है दैट in the forms of pump parts, small gears, connecting rods, spanners, and produced by closed die forming. Then उसके बाद C1 that is extrusion. So extrusion involves the process of forcing the metal through a narrow opening so that metal obtain constant cross section of the same type of die एज अ डाई. कि देखो अब कैसे होता है कि ना इसमें ना हम उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, जो उसकी ना ओपनिंग होती है वो थोड़ी नैरो हो जाती है. जैसे मतलब कैन्स हो गए, ट्यूब्स होगी, मतलब हम ना हम इसका ओपन एज एंड उसका एंडिंग एज में थोड़ा स्पेस रखते हैं. एक्सट्रूजन प्रोसेस कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है. जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होती है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, जो बैकवर्ड एक्सट्रूशन होती है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है. अब पढ़ते हैं स्टैम्पिंग. स्टैम्पिंग क्या होता है? इन दी स्टैम्पिंग प्रोसेस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मेटल. जो फोर्स होती है मेटल पे अप्लाई होती है कॉज प्लास्टिक फ्लो एट टू अल्टर द साइज एंड शेप ऑफ मेटल पार्ट, जिससे कि हम ऑल्टर कर सकें मेटल एंड शेप एंड साइज. उसके बाद है द शीट इज शेप बाय बेंडिंग. और जो शीट होती है वो शेप कैसे लेती है? बेंडिंग से, फोल्डिंग से, प्रेसिंग से, स्ट्रेचिंग से, ट्विस्टिंग से या फिर प्रेसिंग मशीनरी से. उसके बाद ई दैट इज एम्बोसिंग एंड कोइनिंग. इन एम्बोसिंग द मेटल इज स्ट्रेच एज पर द कॉन्फिगरेशन इन द डाइज. कोइनिंग इज अ फॉरगिंग प्रोसेस बाय विच वेरी फाइन डिटेल्स आर क्रिएटेड. देखो हमारी जो कोइनिंग होती है उससे हम बड़ी फाइन डिटेल्स पे जा सकते हैं, जो कि वर्क पीस पे काम करते हैं. जो एम्ब्रॉयडरिंग होती है उसमें हम करते हैं इसको स्ट्रेच करते हैं. सो इन कॉइनिंग प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द फॉरगिंग ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. कि हम इसमें लार्ज प्रोसेस फोर्स लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल प्रेस आर ऑफन यूज फॉर दीज ऑपरेशंस के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होती हैं. अब पढ़ते हैं स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या होता है? It is a process which resembles forming. It can be carried out in any machine as a lathe. It could be achieved using a suitable tool. ये सिर्फ suitable tool से ही होती है. थर्ड पढ़ते हैं that is machining process. There are number of components which require further processing after the primary processes. These components are subject to one more number of machinery operations. इसमें मशीनरी ऑपरेशंस आता है जिसमें डिज़ायर्ड शेप आती है. इसमें हम रिमूव करते हैं अनडिज़ायर्ड और अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कंपोनेंट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड शेप. कटिंग टूल इज़ नोन एज मशीनिंग. देखो मशीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, जिसमें हम रिमूव करते हैं अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट से. दिस कैन बी डन बाय मैनुअल प्रोसेस. हम इसे मैनुअल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, फिर मशीन से भी कर सकते हैं. एंड कोल्ड मशीन टूल, जिसे मशीन टूल्स बोला जाता है. एंड जैसे कि उसमें आ जाता है लेथ आ जाता है, माइनिंग मशीन आ जाता है, ड्रिलिंग शेपर आ जाता है, प्लानर आ जाता है, स्लोटर आ जाता है.
इन यानी केसेस दीज ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ रोड्स, ये हमारी रोड्स, बार्स और फ्लैट सर्फेसिस पे करा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस बाय मशीनरी प्रोसेस इंक्लूड्स टूल मशीन्स, और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड नट्स एंड बोल्ट्स एंड गियर्स। अब पढ़ते हैं कॉमन सेकेंडरी और मशीनरी प्रोसेस कौन सी होती है। First one, that is turning. The workpiece is held in the machine and rotated by cutting away unwanted material from the metal. The various kinds of operation that can perform lathe are taper, turning, fastening, drilling, grinding and cornering. टर्निंग क्या होता है, हम वर्क पीस को किसी मशीन में डालते हैं, फिर वो रोटेट होता रहता है और एक्स्ट्रा पार्ट वो कट दिया जाता है। देन आप पता थ्रेडिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक थ्रेड बनाते हैं। इट इज़ द कटिंग टूल रिमूवर अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेटिंग वर्क पीस, कि जो वर्क पीस हमारा रोटेट हो रहा है हम उसको कट करते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोटेशन स्पीड बाय चेंजिंग रोटेशन स्पीड लार्ज टाइप ऑफ थ्रेड्स of different size shapes are produced। इसमें लार्ज टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड थ्रेड्स बना दिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड वन, दैट इज़ नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। A harsh shape texture is created on the metal surface in order to provide a grip। इसमें हम कुछ harsh shape texture जो है वो अपने surface के ऊपर बनाते हैं जिससे कि हम उसे पकड़ पाए, grip कर पाए। The knurling patterns are visually appealing and air are often more easily gripped। ये थोड़ी smooth surface पे grip दे देते हैं। For example, aluminum tool handles and a metal flashlights and a null nuts। पढ़ते हैं फोर्थ वन, दैट इज miling। In miling process, a machine remove metal by feeding the workpiece against a rotating multi-point cutting tool called a miling cutter। Miling machines perform numerous operation or functions start from small objects to longer ones। देखो इसमें क्या होता है, हम ना इसमें एक्सटर्नल पार्ट्स कट कर देते हैं। आप पता है ड्रिलिंग तो आपको पता ही होगा कि हम ना ड्रिल मशीन होती है, फिर उस पर ऐसे मतलब होल करते हैं उसमें। ड्रिलिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी प्रोसेस होते हैं जो ड्रिलिंग होती है। उसमें एक हम राउंड होल करते हैं वर्क पीस के साथ, उसको रोटेट करता रहता है। जो ड्रिलिंग होती है ये कटिंग प्रोसेस होती है एंड यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। बोरिंग क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड होल्ड में हम उसको इनलार्ज करते हैं उसे कटर से, जिसको बोरिंग बिट बोलते हैं। एंड ये जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होता है हम उससे इसका काम करते हैं। अब पढ़ते हैं प्लानिंग एंड शेपिंग। प्लानिंग एंड शेपिंग में क्या होता है, जो प्लेन सर्विस होता है वो हमें प्रोवाइड करा जाता है, जिसके जो सिंगल लेवल होता है हम उसको कटिंग टूल से काम करते हैं। जो वर्क पीस होता है कास्टिंग और गोर्जिंग ऑफ स्मॉलर साइज और मशीन बाय शेपिंग, उनको शेप दी जाती है। एट्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रिकल केमिकल मशीनिंग। ECM क्या है, एसेंशियली डिबेटिंग प्रोसेस दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ electrolysis। The ECM tool is positioned very close to the workpiece and how voltage and high current and high a current speed between two via electricals, जिसमें कि मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड से वो काम कर रहे हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रीफाई कितना आ रहा है। अब पढ़ते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ जॉइनिंग होता है जब हम कुछ मेटल्स को मिला देते हैं टू बिकम अ प्रॉपर शेप। Majority of the product produced are commonly made by putting many parts together। For example, a ball pen consists of body, refill, barrel, caps। मतलब देखो जो बॉल पेन है वो बॉडी कहीं से बन के आते हैं, रिफिल, बैरल, कैप्स, इन सबको मिला के पेन बनता है। जो सारे पार्ट्स हैं इन सबको मिलाया जाता है तब भी जाके पेन बनता है। कंप्लीट मशीन जो टूल होता है उसको रिक्वायर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, जो सारे प्रोसेस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स को पास में साथ में रखता है, जिसको असेंबलिंग या जॉइनिंग बोलते हैं। जो असेंबली होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन जॉइनिंग प्रोसेस आर वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या है, जब हम दो पीसेस होते हैं मेटल्स के हम उनको जॉइन करते हैं भाई, हम फ्यूजन से, किसी हीट से या कॉम्बिनेशन से, प्रेशर से जब हम दोनों को जॉइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग कहाँ काम आती है, ऑटोमोबाइल्स में, स्ट्रक्चरल वर्क में, टैंक्स में, जनरल मशीन्स में, रिपेयर्स में। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये रिफाइनरीज एंड पाइपलाइंस फैब्रिकेशन में काम आती है। अब बढ़ते हैं बी, दैट इज़ ब्रेजिंग
एंड सोल्डरिंग। सो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग क्या होता है, जॉइनिंग प्रोसेस होती है जो कि यूज़ होते हैं जॉइनिंग करने में दिस सिमिलर मेटल्स एंड डिसिमिलर मेटल, जो कि सिमिलर मेटल्स एंड डिसिमिलर मेटल्स को जॉइन करके रखते हैं। जो ब्रेजिंग होती है ये एलॉय मेटल्स की होती है जो लोअर टेम्परेचर पे काम करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बेस में होता है। देन इफ़ द बेस मेल्टिंग इज हैवी मेल्टिंग टेम्परेचर मोर देन, इफ़ द बेस मेटल इज हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर, उसका जो बेस मेटल होता है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है 45 डिग्री से, तो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट दैट इज टर्म प्रोसेस सोल्डरिंग। तो अगर उसका फिर जो प्रोसेस होता है उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। क्योंकि सोल्डरिंग मशीन आती है, सोल्डरिंग मशीन से क्या होता है, उससे मैंने भी काम किया है कि मान लो उसको ना कट कर, जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक की अगर हम अराउंड उसको चलाएंगे तो फैब्रिक कट हो जाएगा और उसमें से कुछ थ्रेड नहीं आएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोल्डरिंग। देन उसके बाद अब बढ़ते थर्ड वन, दैट इज रिवेटिंग। सो रिवेटिंग क्या होता है, रिवेटिंग इज अ फॉरगोइंग प्रोसेस दैट मे बी यूज टू जॉइन पार्ट्स टुगेदर बाय वे ऑफ अ मेटल पार्ट कॉल्ड रिवेट। देखो जो पार्ट्स को जोड़ते हैं, जो मेटल पार्ट दो मेटल की हेल्प से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिवेट। सो रिवेट क्या है, ये प्लेस होता है इन अ होल ड्रिलिंग थ्रू अ ओवरलैपिंग सरफेस। जो ओवरलैपिंग सरफेस होता है उसको किसी होल की तरफ डालते हैं वर्क पीस में, फिर उसको ना जोड़ देते हैं। फोर्थ वन, दैट इज एडहेसिव। एंड एडहेसिव इज अ मटेरियल यूज फॉर होल्डिंग टू सरफेस, जो कि एक मटेरियल होता है जो कि यूज होता है दो सरफेसेस को जोड़ने के लिए। वेट्स होता है जो सरफेस होता है। देन उसके बाद डेवलप स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, फिर एक बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, सच एज वुड, रबर एंड प्लास्टिक मेटल्स के हेल्प से वो जोड़ा जाता है। अब पढ़ते फिफ्थ वन, दैट इज नट एंड बोल्ट जॉइंट्स। सो जो पीस होते हैं दोनों अलग अलग होता है, फिर उनको नट बोल्ट से जोड़ते हैं, अब यूजिंग स्क्रू, बोल्ट्स, नट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। सो अब पढ़ते हैं सर्विस प्रोसेस। तो सर्विस प्रोसेस कौन सी होती है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। सर्विस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग होती है डिफरेंट होती है, सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग से अलग होती है सर्विस वाला सिस्टम। तो सर्विस जो है आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टिपिकली प्रोड्यूस इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सच एज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा. So service have recently emerged as one of the most important segment of the industrial development. So जो सर्विस है वो अभी recently most of the important segment बन चुका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और ऑलमोस्ट जो सभी डेवलप नेशन में है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज होते लाइक इंडिया emerging such as a सर्विस इकॉनमीज बाई कंट्रीब्यूटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। जीडीपी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे करंट पेस इज ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक बेस। The demand of the service have started to increase faster pace with the advancement of technology, telecommunication and inventions computer. There is a sudden increase in demand for services. तो जो डिमांड एंड सर्विसेज आ गए हैं वो सडनली इंक्रीज़ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आ गए हैं, डिमांड सर्विसेज इंक्रीज़ हो गई है, टेलीकम्युनिकेशन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। सो उसके बाद स्पेशली इन द मेंटेनेंस सर्विस, जो मेंटेनेंस सर्विसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सो सर्विसेज टेंड टू प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ, जो सर्विस होते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ लो सर्विस प्रोडक्ट कॉस्ट, फास्ट ऑनलाइन टाइम डिलीवरी, हाई क्वालिटी सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब पढ़ते हैं सम ऑफ द फॉलोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोसेस। अब कुछ पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोसेस होती हैं। सो देयर आर ओनली थ्री, दैट इज कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर एज participants and customer as product. So first one pattern, that is costly manufacturing. So in costly manufacturing physical goods are more dominant than the service. कि जो physical goods है वो ज़्यादा dominant है किसी services से। Here the stat is cost of production, technology, product quality and from delivery। कि देखो जो स्ट्रेस होता है यहाँ पे मेनली प्रोडक्शन पे होता है, टेक्नोलॉजी पे होता है, प्रोडक्ट पे होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे होता है एंड फ्रॉम डिलीवरी पे होता है। या तो स्टैंडर्ड्स होंगे या फिर कोई कस्टमर्स प्रोडक्ट होगा। दीज टू टाइप्स ऑफ कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग आर प्रोडक्ट फोकस्ड ऑपरेशन एंड प्रोसेस फोकस्ड ऑपरेशन। ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है प्रोडक्ट में एंड
प्रोसेस फोकस्ड ऑपरेशन में जो प्रोडक्ट फोकस ऑपरेशन जो होता है हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस ले लेता है। जैसे कि स्टील हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, केमिकल्स हो गए, एंड ये हाई वॉल्यूम में होती है और ये लो वेराइटी प्रोसेस होती है। मीनवाइल जो प्रोसेस फोकस ऑपरेशन होते हैं हम इन्हें इंटरमीडिएट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, जो हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हाई वेरिएबल कॉस्ट होती है एंड लो यूटिलाइजेशन फैसिलिटीज़ होती है। अब पढ़ते हैं कस्टमर एज ए पार्टिसिपेंट। जब एक कस्टमर एज ए पार्टिसिपेंट काम करता है, हेयर देयर इज़ अ हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कस्टमर। यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसकी हाई इन्वॉल्वमेंट होती है। जो फिजिकल गुड्स होती हैं वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो सर्विसेज होती हैं या तो वो कस्टमाइज होती हैं, स्टैंडर्डाइज होती हैं। जो कस्टमर होते हैं एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी सर्विसेज में, दैट इज़ रिटेलिंग एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। थर्ड वन दैट इज़ कस्टमर एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो सर्विसेज होते हैं वो कस्टमर के साथ ही करी जाते हैं, दैट इज़ हेयर ड्रेसिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। अब पढ़ते हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एज अ कन्वर्जन प्रोसेस। अब पढ़ते हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, जिसको हम ऐसे कन्वर्जन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या फिर एज अ कन्वर्जन प्रोसेस किस तरह से उसको पढ़ें। सो as discussed earlier, manufacturing operation are used to convert inputs into desired output। कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं इनपुट्स को आउटपुट में बनाते हैं। जो कंजप्शन और ये कन्वर्जन जो होता है किसी भी चीज़ से हो सकता है, दैट इज़ ऑल्टर से हो सकता है, बेसिक शेप से हो सकता है, केमिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है, एड और सब्ट्रैक्ट की वजह से हम कोई भी नया आउटपुट बना सकते हैं जो कि प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है ऑपरेशन सिस्टम को, सच एज इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। द कन्वर्जन इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अर्लियर। हमने पहले ही पता कर लिया कि कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे मोल्टन से मेटल से बनाते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनको कैसे शेप देते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, नट एंड बोल्ट से जोड़ देते हैं। सो in modern manufacturing practices, many of the machine tool operations have been automated through a process in which includes computer-based instruction to the machines and known as numerical control process। कि देखो हम ना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मशीन टूल्स को और ऑपरेशन को मतलब ऑटोमेटेड प्रोसेस होते हैं, मतलब एक ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर से करते हैं, तभी मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और ये न्यूमेरिकली कंट्रोल प्रोसेस हैंडल करे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है an area of knowledge which the process had, it include division of work both on management level and operational management। जहाँ पे जो स्पेशलिटी होती है इन दोनों की कि मैनेजमेंट की लेवल पे भी काम कर सकते हैं एंड ऑपरेशन लेवल पे भी काम कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट लेवल होती है अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, परचेज मेंटेनेंस हो गया एट वर्कर लेवल। एंड इंडिविजुअल जो वर्कर्स होते हैं वो भी अपने अपने काम करते हैं, सच एज अपनी खुद की ग्रेट स्किल के साथ, जैसे कि मशीनिस्ट हो गए, टूल्स हो गए, डाई मेकर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, दोनों ही जो स्किल्ड है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, ये भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी हाथ बटाते हैं। बी दैट इज़ मशीनराइजेशन। सो मशीनराइजेशन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ मशीन। यहाँ पे जो मशीन्स होते हैं वो यूज़ होती है ह्यूमन पावर की जगह। जो ह्यूमन स्किल्स होती हैं वो मशीनिकल स्किल्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जो एडवांस फ्रॉम द मैकेनिज्म नॉन एज ऑटोमेशन। जो एडवांस होते हैं जो मशीन से हम काम करते हैं उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। See, that is use of technology. With the advent of technological advancement, industrial engineers have been able to incorporate various techniques to improve productivity by eliminating the waste efficient material in the production process। हम ना वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस से, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे की जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हो गए हैं वो सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपना किसी प्रोडक्शन करने के लिए। अब पढ़ते हैं डी दैट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सॉल्विंग कर देते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हाई स्पीड से सॉल्व कर देते हैं। एंड जो प्रोड्यूसर एंड जो कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस होते हैं कंट्रोल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, इन्वेंट्री कंट्रोल को, क्वालिटी कंट्रोल को, मेंटेनेंस कंट्रोल
कंट्रोल को। अब पढ़ते हैं दैट इज़ यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल जो इंजीनियर्स होते हैं, ऑपरेशन रिसर्च होते हैं, इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इंजीनियर एंड मैनेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की। प्रोसेसेस कितनी टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है। एक होता है प्रोडक्ट फोकस, एक होता है हमारे पास ऑर्डर टू मेक, एक होता है नहीं हमारे पास 3 होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट फोकस सिस्टम, एक होता है प्रोसेस फोकस सिस्टम, एक होता है कस्टमर फोकस सिस्टम। तो 1 बाय 1 करके तीनों को पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज़ प्रोडक्ट फोकस सिस्टम। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट फोकस सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट फोकस सिस्टम है। दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग टू स्टॉक, ऑर्डर टू असेंबल, ऑर्डर टू मेक एंड ऑर्डर टू इंजीनियर। तो पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर टू स्टॉक क्या होता है। तो मैन्युफैक्चर टू स्टॉक प्रोडक्ट आर दो स्टैंडर्ड रिटेल, ये वो स्टैंडर्ड रिटेल प्रोडक्ट है जो कि कम्पीट कर जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी कितनी है। जो ये गुड्स होती हैं ये मैटर प्रोडक्ट विद अ फ्यू ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन। इसमें कुछ कम ही ऑप्शन होते हैं कस्टमाइजेशन के। फॉर एग्जांपल पल्सेस हो गए, सिरेमिल हो गया, मिल्क, शर्ट, फर्नीचर, एयर कंडीशनर एंड टेलीविजन। अब पढ़ते हैं ऑर्डर टू असेंबल। ऑर्डर टू असेंबल प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट विच आर असेंबल फ्रॉम इन स्टॉक assemblies. Such types of product allow the customer to specify a wide range of options. इसमें wide range of options होती हैं। जो goods होती हैं assembles होती हैं as per the specification of the customer demand, की customer की demand क्या है। Computers are assembled as per the choice of user regarding, जो computers होते हैं वो assemble कर जाते हैं कि यूज़र किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। जो कैमराज होते हैं वो भी हमारे assemble होते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, कितनी हमारी डिमांडिंग है उसकी। Then third one that is order to make. Order to make product are made only for आफ्टर एन ऑर्डर। जब हमें ऑर्डर मिलता है हम तभी इन गुड्स को बनाते हैं। ये प्रीवियसली मैन्युफैक्चर होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो कोई सर्टेन नहीं होते। ओनली फिर डिमांड अराइज, अगर कोई डिमांड अराइज होती है तभी बनते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल एयरप्लेन्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस एक्सेट्रा। Fourth one that is order to engineer. So order to engineer. So are those unique product that are previously not designed elsewhere, जो पहले कभी नहीं बने हैं, जो सिर्फ कस्टमर की एक्सटेंसिव डिमांड पर ही बने हैं, उनको बोलते हैं ऑर्डर टू इंजीनियर। सो द कस्टमर प्लेस एन एग्जैक्ट ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग डीलर। जो कस्टमर का प्लेस होता है वो यूज़ होता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग डीलर्स पे। फिर उसकी पूरी जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूड आ जाती है, मतलब लीड कॉस्ट टाइम कितना है। ये हमारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए काम आता है, हैंडमेड फर्नीचर में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, इन सब चीज़ों में काम आता है। अब पढ़ते हैं सेकेंड वन दैट इज़ प्रोडक्ट फोकस सिस्टम। अब प्रोडक्ट फोकस सिस्टम कौन सा होता है। प्रोसेस फोकस सिस्टम refers to how an organization material flows using different process technologies, कि वो कैसे मटेरियल फ्लो करता है अपनी डिफरेंट प्रोसेस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके। देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि हमने सिस्टम में फाइंड करी है, जो कि हमने पेज पे पढ़ी है। तो पहला पढ़ते हैं द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज़ एन अंडर। कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है दैट जिसमें भी 4 आ जाते हैं। प्रोजेक्ट आ जाता है, जॉब प्रोडक्शन आ जाता है, बैच प्रोडक्शन आ जाता है एंड मास प्रोडक्शन आ जाता है। तो पहला पढ़ता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस क्रिएटिंग एन कॉम्प्लेक्स वन of a kind of product or services with a set well defined task in terms of resources and time required। प्रोजेक्ट होता है प्रॉपर कोई प्रोसेस होता है कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करने की, जो कि वेल डिफाइंड टास्क होते हैं, रिसोर्सेज जिसमें टाइम रिक्वायर्ड सब कुछ होता है। जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन हो गए, न्यू इंडस्ट्री बनाई है, फैब्रिकेशन बॉयलर्स कर रहे हैं या शिप बिल्डिंग करी है। जो प्रोडक्शन कैसे होता है जिसमें हमको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर की डिमांड में बनता है, जैसे कि मशीन शॉप हो गई, जिगन फिक्सचर्स हो गए, मेकिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब। अब पढ़ते हैं थर्ड वन दैट इज़ बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन क्या होता है। जो गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करी जाती हैं बैचेस में। जो टर्म बैच जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस से जाते हैं। जो मेथड्स होते हैं
ये इंटरमिनेंट होते हैं एंड जो डिफरेंट जॉब्स के काम होते हैं, जैसे कि बेकरी होगी, प्रिंटर्स हो गए, बैच प्रोडक्शन में बनता है, मतलब कि ना अकॉर्डिंग टू बैचेस में जो बहुत सारे लॉट्स स्लॉट्स में काम बनता है। अब फोर्थ वन दैट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन होता है जिसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एंड द प्रोडक्शन फॉलोज अ प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो पहले से प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है, जो कि आगे कॉन्टिन्यूस करे जाते हैं लेदर देन डिस्क्रीट। सो द प्रोडक्शन सिस्टम में जस्टिफाइज अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो जस्टिफाई होता है वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। तो मशीन्स होती हैं वो भी अरेंज होती हैं इन प्रोडक्शन लेआउट में। जो प्रोडक्ट प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन, मशीन्स, मारुति मेक्स ऑन असेंबली प्रोडक्शन लाइन। सैमसंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाता है। मैकडोनल्ड्स जो होता है बर्गर में सेम कॉन्सेप्ट में अपने स्पेशलाइजेशन लाता रहता है। ये सब चीज़ें ना। बट थर्ड वन दैट इज़ कस्टमर फोकस सिस्टम। अब कस्टमर फोकस सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक होता है सेल्फ सर्विस और दूसरा होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। सो सेल्फ सर्विसेज क्या होते हैं? सेल्फ सर्विसेज एक इनोवेटिव वे है फंक्शन करने का एज अ ट्रेडिशनल सिस्टम से, कस्टमर से, मतलब ट्रेडिशनल से हटके। सो विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, देखो मॉडर्नाइजेशन आज जो सारा कंसेप्ट है सर्विसेज का वो चेंज हो गया है ड्रामेटिकली। सो initially while buying grocery the customer used to give a list of items to shopkeeper where you wait to supply, and but now intend to more kind of self services and less people are required to hire. It has only saved the money but also increased the sale design to high level। कि देखो जब मतलब जैसे कि in Western countries, manufacturing of goods such as toys, bicycle, furniture offer product that a customer perform finally assembly. The reason behind such decision manufacturing, मतलब जहाँ पे जो मतलब सेल्फ सर्विसेज होते, मतलब पहले हम ना एक स्लिप बनाते थे, दुकान वाले को दे देते, फिर वो उस हिसाब से हमें सामान देते थे। बट अभी सेल्फ सर्विस स्टोर्स आ गए जहाँ पे आप खुद अपनी पसंद से सामान खुद उठा सकते हो। अब पढ़ते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। So business houses these days are increasingly involved for their customer in the product designing by offering them different options for customization. For example, Maruti Udyog Limited, the premier automobile manufacturing in India, is an attempt to retain the premium position in the market, is offering customization for its cars model Alto even before customer have demanded it. The customer have been offered to choice of color combination, material, function on own। क्योंकि जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, जो मारुति है उसने अपना बताया है कि अगर आपको कोई कार में कस्टमाइजेशन करना है तो आप हमें बता सकते हैं एज पर देयर कलर, मटेरियल, फंक्शन कौन सा है, कलर कौन सा है, ये सब चीज़ें अब ये सब चीज़ें में हम करवा सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोसेस डिसीजन की। जो प्रोसेस डिसीजन होता है वो क्या होता है? सो process decision are strategic in nature and have a long term impact on growth। कि जो हमारा स्ट्रैटेजी प्रोसेस होता है उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है ग्रोथ पे और एक्सपेंशन पे किसी बिजनेस की। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कुछ फॉलोइंग प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो वन ऑफ द मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन कितनी है जो कि कंपनी अडॉप्ट करती है। ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। जो ऑपरेशंस होता है बिजनेस के उसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आती हैं सीक्वेंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर डिलीवरी ऑफ गुड्स तक। देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होता है जो कि कंपनी अडॉप्ट करते हैं। इसमें ऑपरेशंस होता है सीरीज़ में करे जा सकते हैं, मतलब पहले रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, फिर डिलीवरी कहाँ तक करनी है। जो सारे ही एक्टिविटीज़ है वो सब ऐसे लाइंस में होते हैं। जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है। देन उसके बाद फर्दर द प्रोसेस होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है कंपनी भी खुद की फैसिलिटीज़ क्लोजर करते हैं कस्टमर के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गोडाउन्स, रिटेल, लोकेशन। वेरेज जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, जो कंपनीज होती है अपनी खुद के सोर्स ऑफ सप्लाई लाती है, रॉ मटेरियल सब ये खुद लाती है। देन द
ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से बेस्ट डिसीजन ले रही है कि कैसे सप्लाई करना है। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो टाइमली सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, बट इसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है। जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इंश्योर होता है, यहाँ पे प्रॉपर डिलीवरी गुड टाइम से हो जाती है, बट इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड उसके बाद अब पढ़ते हैं सेकेंड वन, दैट इज़ मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन टाइप ऑफ प्रोसेस डिसीजन, ये टाइप ऑफ प्रोसेस डिसीजन है जहाँ पे जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि उन्हें कहाँ से वेदर टू परचेज सर्टेन मटेरियल, कि बाहर से कहाँ से सामान खरीदना है, आउटसोर्स कैसे करना है, कैसे काम करना है, सच एज कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिपेयर, सिक्योरिटी। द फॉलोइंग ऑफ द मेजर फैक्टर्स, इसके कुछ मेजर फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अ मेक और बाय डिसीजन इज द स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग टास्क। कि देखो जो टास्क होता है आउटसोर्सिंग होता है, मतलब बाहर से हम सर्विसेज मंगा रहे हैं, जो कस्टमर होता है सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी कुछ प्रोडक्ट से कुछ डिफ़िकल्टीज आती है बनाने में, तो ऐसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए उन्हें कोई क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फैक्टर्स निकाले। जो क्रिटिकल फैक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो स्ट्रैटेजिक बन जाते हैं, वेयर जो नॉन क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो नॉन क्रिटिकल फंक्शंस है वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब बाहर से मंगा सकते हैं जो उनको समझ में नहीं आता कस्टमर्स को। Then B, that is availability of capacity level. The capacity level refers to the output capability of facility such as the number of products can produce over a period of time, कि मतलब वो कितनी कैपेसिटी इनकी है मतलब प्रोड्यूस करने की। इफ़ अ कंपनी हैज़ अवेलेबल कैपेसिटी, कुछ पर स्किल्स है, इक्विपमेंट है, तो वो अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं, अच्छे से आउटसोर्स करवा सकते हैं। मतलब आउटसोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि खुद की कैपेसिटी है उतनी अच्छी गुड्स प्रोड्यूस करने की, तो वो आउटसोर्स नहीं करेंगे। आउटसोर्स होता है मतलब बाहर से मंगवाना। अब पढ़ते हैं C1, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ लेवल। एक कंपनी होती है वो इवेल्यूएट करती है कि उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ लेवल है, वो कितना अच्छे से काम कर सकता है, कितने अच्छे से काम नहीं कर सकता। B1, दैट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती है जो कि हमें कंसिडरेशन में लेना आता है मेक और बाय डिसीजन में। जो गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चर करती है फर्म्स खुद से ही, और वो क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से कर सकता है, अगर वो इसको अचीव कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको आउटसोर्स करवाना पड़ता है। अब पड़ता है लेवल ऑफ स्पीड। सो स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स कैन ऑफन प्रोवाइड मोर क्विकली दैन द मैन्युफैक्चरिंग कैन प्रोड्यूस। देखो कभी कभी जो सप्लायर्स होते हैं वो इतनी सप्लाई इतनी अच्छी होती है कि जो कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर नहीं कर पा सकती। तो दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्रोडक्ट दैट है फ्लक्चुएटिंग और अनप्रेडिक्टेबल डिमांड। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ फ्लक्चुएटिंग डिमांड है या फिर अनप्रेडिक्टेबल डिमांड है, तो जो सप्लायर्स होते हैं वो ज़्यादा ही जल्दी सामान पहुँचा देते हैं, तो खुद को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पढ़ते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस की। जो प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस है वो कैसे है। सो प्रोडक्शन इज़ अ ट्रांसफॉर्म प्रोसेस। अब ये तो पता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जहाँ पे जो इनपुट्स हैं उनसे आउटपुट बनाया जा सकता है। जो प्रोसेस होती है ये सेंस में बनाई जाती है कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट्स रॉ मटेरियल को किसी आउटपुट और फिनिश गुड्स में। जो प्रोसेस होते हैं वो प्रॉपर एग्जामिन करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल क्या इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर क्वाइट इंपॉर्टेंट होती है। जो हमने पहले पढ़ा है कि जो बिजनेस सिस्टम होता है यहाँ पे वेरियस सब सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑपरेशन, मार्केट फाइनेंस, HR इन्फॉर्मेशन, ये सब होते हैं। जो सिस्टम होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फिर एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सो द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम टेक्निक ऑर्डर टू कैरी द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस। एक ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, टेक्निक होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को हेल्प करते हैं पूरा होने में, इसको बोल सकते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस। In order to competing, the long-run managers and staff must be well versed, knowing the process will give business owners managers clear, जिसकी managers clear होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अच्छे से होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग कॉस्ट ठीक होनी चाहिए, एंड जो कंपनी के एसेट्स भी गुड होने चाहिए। अब पता है टूल्स इन प्रोसेस एनालिसिस। सब कौन कौन से टूल्स हैं जो कि प्रोसेस एनालिसिस में काम आ सकते हैं। सो प्रोसेस चार्ट is a diagrammatic representation.
प्रोसेस चार्ट, जब प्रोसेस चार्ट होता है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरियस टास्क होता है, सीक्वेंस होते हैं ऑपरेशन के, क्या काम करना है, कौन शुरू होगी, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, लास्ट ऑपरेशन क्या है, प्रॉपर लेआउट होता है। जो चार्ट्स होते हैं ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं इनकी, जब ये बेसिस ऑफ ऑपरेशंस होता है कि किस तरह से हमें काम करना है, फिनिश गुड कैसे डिलीवर करना है, क्या प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन फ्लो चार्ट क्या है, इसके सब स्टेप्स क्या होने वाला है। इसके फ्लो चार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इंजीनियर में काम आते हैं। दोज टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर यूजुअली नोन एज schematic diagram and use different types of symbols। यहाँ पे different types of symbols भी यूज़ होता है। symbols कौन कौन से होते हैं, फ्लो चार्ट्स में यूज़ होते हैं। जो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ सिम्बल्स यूज़ होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, थोड़ी वर्टिकल कॉलम्स में यूज़ होते हैं। सो ये जो सिंबल होता है स्क्वायर का सिंबल होता है एक्चुअल वर्क हमारा हो रहा है। यहाँ पे जो डिवाइडेड अप टू टास्क, इट शुड नॉट बी जनरल, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट। एंड जो हमारा जो इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है, ये होता है कि जो इन्वेंट्री है वो होल्ड पे है, जो वेयर हाउस और वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बीइंग इट द प्लेस वेयर द गुड्स आर बीइंग हेल्ड अप गोडाउन फ्रॉम पुटिंग देम इनटू द नेक्स्ट स्टेप, कि जो वहाँ से गोडाउन से सामान लाना है जिससे कि वो आगे जाके काम हमारा फुलफिल हो। देन जो हमारा डी सिंबल है ये होता है कि रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में डिले हो गई है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, हमारा कुछ काम अभी काम करना है। एंड ये हमारा जो ये वाला जो सिंबल है डिसाइड करता है कि रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट इज अ प्रोसेस, वहाँ द चेक हमें कस्टमर का हमें आउटकम निकालना है वहाँ पे। एंड ये फिफ्थ जो कि एरो होता है ये इंडिकेट करता है कि मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस फ्रो द चार्ट एंड प्रोसेस, कि वो प्रोसेस में है। तो यहाँ भी हम यहाँ पे ओवरऑल पढ़ लेते हैं किसका क्या मतलब होता है कि भी प्रोसेस चल रही है, हमें इन्वेंट्री चाहिए वेयर हाउस से या फिर डिले हो चुका है, डिसीजन लेना है, जो मटेरियल फ्लो इन मूवमेंट काम हो रहा है। सो यूजेस प्रोसेस फ्लो चार्ट, की जो फ्लो चार्ट है यूजुअली यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। जो यहाँ पे इसके कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। ये हेल्प करता है कि हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, वेटिंग कहाँ पे करनी है, ये एनालाइज करने की ट्राई करता है। एक्स्ट्रा प्रोसेस को ये क्लासीफाई करता है, प्रॉब्लम जितनी भी एडवांसमेंट है। देन ये जो यहाँ पे ये ट्राई करता है कि इनफेक्टिव इन्वेंट्री ना हो। अब पर द सेकेंड वन दैट इज प्रेट्रो चार्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब एक 80-20 वाला रूल होता है कि आपका 80% जो रिज़ल्ट आता है वो सिर्फ आपके 20% मेहनत से ही आ जाता है पॉजिटिव रिज़ल्ट्स। तो यही है कि यहाँ पे बताता है कि जो 80-20 रूल है ये बताता है कि आपका सिर्फ जो 80% इफेक्ट है वो सिर्फ आपके 20% कॉस्ट से ही आ रहा है। यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड जो हमारा 80 फॉर एग्जांपल इन मैंने कैसे 80% बिजनेस रिवेन्यू, जो 80% ऑफ बिजनेस का रिवेन्यू है वो सिर्फ उनकी 20% ऑफ प्रोडक्ट से है एंड 80% ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिर्फ 20% कॉस्ट से ही होती हैं। अब पर थर्ड वन दैट इज़ स्कीमेटिक चार्ट्स। स्कीमेटिक चार्ट्स कौन से होते हैं, जो कि प्रिपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इन चार्ट्स में ग्राफ्स होते हैं कि कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ करके, एंड जो कुछ कंडीशंस होते हैं कैसे ऑपरेशंस में लानी है। एंड इन द प्रिपेयरिंग दीज चार्ट जो चार्ट्स होते हैं वन शुड कलेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टैबुलर फॉर्म में, हर ऑल्टरनेटिव मेथड्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल लेबर लैंड प्रोडक्शन, ये सब ईच प्रोसेस यूज़ होनी चाहिए। जो फंडामेंटल बेसिस सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस फॉर ईच कंपैरिजन ऑर्डर टू वेरियस कॉलम्स। यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, मतलब प्रॉपर एक चार्ट बनाया जाता है जहाँ पे हर चीज़ कंपेयर करते हैं डिफरेंट लेवल मैन्युफैक्चरर्स पे। अपन द फोर्थ वन दैट इज़ परफॉर्मेंस मेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस ही चेक होती है। परफॉर्मेंस मीन्स हैव मैनेजर्स और मैनेजर्स इंजीनियर्स और प्रोसेस इंप्रूवमेंट लीडर्स को डिफाइन करता है कि करंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, प्रॉपर इवोलेट होते हैं कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। एज अ लाइन मैनेजर वन said it's not about data collection analysis but what do you do with it, कि ज़रूरी है कि डाटा हो बट उस डाटा से आप करते क्या हो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो सब इस डाटा को यूज़ करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। बट द फिफ्थ वन दैट इज़ फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस
FMEA क्या है? एक सीक्वेंस अप्रोच है जो कि हमने इट बिगिन्स इन 1940 बाय USA मिलिट्री फोर्स एंड लेटर डेवलप्ड बाय द aerospace and automation industry. Failure modes means by methods or way which things might failures and failure are false finite defects. मतलब जब कि हम डिसाइड करते हैं कि क्या फेल होने वाला है, फेलियर मोड्स होते हैं। कुछ इफेक्ट एनालिसिस होते हैं जो कि बताते हैं कि उन स्टडी जो उन फेलियर्स की स्टडी करते हैं, जो फेलियर्स होते हैं वो प्रायोरिटाइज करे जाते हैं कि वो कितने सीरियस हैं, फिर उनके ऊपर काम किया जाता है। सो पढ़ते हैं मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस डिसीजन। अब मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस डिसीजन को इफेक्ट करता है? सो फर्स्ट वन दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिमांड। सो द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड। देखो जो भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होते हैं, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है एज अ टूल अप्लाइड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कौन सा टूल आप यूज़ करें प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन सिस्टम है वो सारी गुड्स होनी चाहिए जो कि कस्टमर डिमांड करते हैं, एंड इसकी जो कॉस्ट होती है वो फर्म को प्रॉफिटेबल भी आनी चाहिए। जो द पॉइंट स्टार्ट इन एनालाइजिंग प्रोडक्शन सिस्टम इज डिमांड, एंड की जो डिमांड क्या है, जो कस्टमर की डिमांड है वो प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं? सो पढ़ते हैं फर्स्ट वन दैट इज़ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मेथड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। रह गया मेरा। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? जिसमें प्रिडिक्ट करते हैं हम कस्टमर की डिमांड कैसे होने वाले है, तो इस वजह से आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रख देते हैं। सेकंड वन दैट इज सीजनलिटी। सीजनलिटी होता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा है। थर्ड वन दैट इज ग्रोथ ट्रेंड। ग्रोथ ट्रेंड जो होते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, सीजनेबिलिटी क्या है, ग्रोथ पैटर्न्स क्या है, रैंडम फ्लक्चुएशंस क्या है, साइक्लिक पैटर्न्स क्या है। बट द B1 दैट इज प्रोडक्ट सर्विस एंड वॉल्यूम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो टर्म है फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब कि कितनी एबिलिटी है उनके रिस्पॉन्ड करने की डिमांड के कस्टमर के साथ। तो जो फर्दर जो फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्म्स में डिवाइड है दैट इज प्रोडक्ट सर्विसेज फ्लेक्सिबिलिटी। एक होता है वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोडक्ट सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि एबिलिटी है प्रोडक्शन सिस्टम की कैसे अपना चेंज कर सकते हैं किसी प्रोडक्शन और सर्विसेज को एक से लेके दूसरे तक, और वॉल्यूम की है हम कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो डिमांड होता है किसी कस्टमर की ज़्यादा होती है, तो जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं आर देयर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो मान लो कुछ न्यू प्रोडक्ट एकदम से मार्केट में लाना है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब उनको प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं, तो वो आराम से डिमांड को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। पढ़ते हैं C1 दैट इज़ डिग्री ऑफ ऑटोमेशन की, एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि ऑटोमेशन कितनी है, हम ऑटोमेटिक इक्विपमेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसिव, और इनकॉर्पोरेटिंग मैनेजिंग इंटीग्रेशन आ रही है न्यू एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में जो डिफ़िकल्ट टास्क को ईजी करे। पहले जो वर्किंग इन द पास्ट द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन वर मोर लेबर सेंट्रिक। जो पहले जो ज़्यादा लेबर सेंट्रिक होते थे, ऑटोमेशन ज़्यादा नहीं होती थी, बट आज के टाइम में जो ऑटोमेशन है वो ज़्यादा आ रही है किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। एंड जो हमारी ऑटोमेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जो ऑटोमेशन है वो रिड्यूस लेबर, मतलब जो कॉस्ट होती है, जो लेबर कॉस्ट हो सकती है वो ज़्यादा डिले कर देती है, बट जो हमारी इंस्टॉलमेंट जो कॉस्ट होते हैं बस वो ही ज़्यादा आ जाती है। इट इज़ नॉट द लेबर सेविंग कॉस्ट बट एबिलिटी टू प्रोड्यूस। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द क्विकली चेंज प्रोडक्शन सिस्टम मशीन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्वालिटी की। जो क्वालिटी कैसी है, जब भी कॉम्पिटिटिव टाइम में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हम ज़्यादा कॉम्पिटिशन से जीत सकते हैं एट एवरी
स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। जो क्वालिटी होते हैं प्रोडक्ट की उसको अच्छे से चेक करा जाता है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है प्रॉपर मेजर डिसीजंस में आते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेस कर रही है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन नहीं करना है। बट द इवन दैट इज़ डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट, कि कस्टमर कॉन्टेक्ट कितना है, कस्टमर कितना ख़रीद रहा है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, जो कस्टमर कंसिडरेशन है वो एक एक्टिव पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है, कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्टिव पार्ट ले रहा है। जो कस्टमर है वो एज अ किंग माना जाता है आजकल के डेज में। जो प्रोसेस है उसी की तरह से डिज़ाइन करी जाती है कि डिलीवरी कितनी करनी है। जो इन्वॉल्वमेंट होता है जो सेल्फ सर्विस कस्टमर का, वो भी डिसाइड करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, कि कहाँ पे वो देना है। दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर्स के वाइड रेंज है प्रोडक्शन में। इन दैट केस द केस कस्टमर इज सेंट्रल फोकस, जो कस्टमर है वो सेंट्रल फोकस है किसी भी डिज़ाइन का प्रोडक्शन प्रोसेस में। जो सारे एलिमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग, बिल्डिंग, डिज़ाइन अच्छे से कस्टमर को माइंड में रखकर ही होते हैं। सो यार दैट्स वाई चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम माई चैनल। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूँगी बाय दिस सितंबर। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।